मैनेजमेंट है उसका शिफ्ट बिगिन कर देना है। शिफ्ट बिगिन होने के बाद हमें जो बैग मैनेजमेंट है इसमें जाना है। इसमें हमें जो अपने पास बैग रिसीव हुए हैं वो रिसीव करेंगे और ओपन करेंगे। बैग मैनेजमेंट में जो बैगिंग ऑपरेशन है उस कार्ड को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद बैग रिसीव में जाना है और जो अपना शेड्यूल आईडी रहेगा उसको पेज कर देना है। पेज करने के बाद राइट साइड में आपको जो एक्सपेक्टेड बैग आपके ऑफिस के लिए है वो दिखाई देंगे। एक आधा बैग का नंबर इसमें नहीं रहेगा तो आपको इधर जो लेबल है वो स्कैन करके ऐड कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट करके पूरे बैग रिसीव कर देने हैं। बैग रिसीव होने के बाद सेम कार्ड में आके हमें जो बैग रिसीव किए हैं वो ओपन करने हैं। इधर बैग नंबर डाल के हमें पेज करना है। पेज करने के बाद आपको राइट साइड में उस बैग में जो एक्सपेक्टेड आर्टिकल हमारे ऑफिस के लिए आने वाले हैं वो दिखाई देंगे। हमको इधर जो आर्टिकल आए हैं वो फिजिकली स्कैन करके ले लेने हैं। कभी कभी आर्टिकल एक आधा दूसरा ज़्यादा भी आता है, कभी कभी कम भी आता है, इसके लिए हम इधर स्कैन करके ले लेंगे। स्कैन करने के बाद हम बैग ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद हम जो अपना इनवॉइस का सेक्शन है मतलब डिलीवरी ऑपरेशन में जाएंगे। इधर हमको जो स्पीड पोस्ट रजिस्टर पार्सल जो आर्टिकल हमने रिसीव किए हैं वो दिखाई देंगे। हमारे पास आज 40 आर्टिकल आए हैं, इसमें से 38 स्पीड है और 2 रजिस्टर है। हम पोस्टमैन हैं उसको अभी बिट लगाएंगे। इधर इनवॉइस करने के लिए आपको जो आर्टिकल है वो स्कैन करने पड़ेंगे। आपके पास जो डिपॉजिट डोर लॉक रहेंगे वो आर्टिकल आप डायरेक्ट इधर स्कैन कर सकते हैं। समझो एक आधा स्पीड या बीपीसीओडी आर्टिकल वगैरह का अमाउंट आया नहीं रहेगा तो आप इधर डेटा एंट्री करके उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद सेव कर देना है। सेव होने के बाद आपका जो डिलीवरी स्लिप है वो आप इधर से निकाल सकते हैं। पोस्टमैन के बाद अपने पास जो बीओ रहेंगे वो अब हम लगाएंगे। इधर बीओ सिलेक्ट करके पेज डेटा कर देना है। इसके बाद हमारे पास जो बीओ के आर्टिकल है वो लगाएंगे जैसे कि हम पोस्टमैन को लगाते हैं वैसा सब स्कैन करके इसके बाद हमें सेव कर देना है। सेव के बाद इधर भी हम डिलीवरी स्लिप निकाल देनी है। हमारे पास 38 स्पीड था, इसमें से जो ब्लू वाला दिखाई दे रहे 26 वो हमने बीओ को लगाया है और जो रेड वाला है वो एसओ में लगाया है पोस्टमैन को। 2 रजिस्टर थे वो दोनों ही ब्लू मतलब दोनों ही बीओ को लगा दिए हैं। इसके बाद जो टू बी इनवॉइस है इसमें अपने पास जो पेंडिंग आर्टिकल रहेगा वो दिखाई देगा। हम इधर स्पीड रजिस्टर जो भी रहेगा वो ले लेना है और उसको मिसेंट रहेगा तो मिसेंट इधर से निकाल देना है। मिसेंट रिमार्क डाल के जिधर जाने वाला है उधर का पिन कोड डाल के हमें अपडेट रिमार्क कर देना है। इसके बाद हम जो अकाउंट्स है उसमें जाएंगे। इधर हम जो अपना बीओ के जो बैग हमने स्कैन किए थे उसमें अभी बीओ स्लिप जनरेशन करेंगे। इधर स्टार्ट कर देना है। इसके बाद जो अपने पूरे बीओ है बीओ के नाम दिखाई देंगे। इसके बाजू में आपको ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है इसमें अब जो डॉक्यूमेंट कुछ रहेगा तो आप इधर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है जो कि स्लिप पे प्रिंटेड आएगा। इसके बाद हम स्लिप स्टेटस को क्लिक करेंगे, इधर कंफर्म करेंगे। इसके बाद जो बीओ का स्लिप है वो अभी हमें दिखाई देगा। इसका प्रिंट निकालने के बाद जो लास्ट का ऑप्शन है बैक क्लोज उधर जाएंगे। इसमें ऑटोमेटिक लेबल पेज होता है लेकिन हमारे पास जो एलबीएम के लेबल है वो भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इधर नीचे आपको वेट डालना पड़ेगा। वेट डालने के बाद सबमिट एंड क्लोज अकाउंट बैग है उसको क्लिक करने के बाद बैग क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही सब बीओ के बैग हमें क्लोज कर देने हैं। इसके बाद हम सेम ऑप्शन में जो अपना बैग डिस्पैच है वो हम बैग डिस्पैच करेंगे। जब तक आप बीओ का बैग इसमें से डिस्पैच नहीं करते तब तक उनका जो IMA एप्लीकेशन है उधर वो बैग दिखाई नहीं देगा। बैग में जाके आपको बैग डिस्पैच कर देना है।
बीओ का नाम लेंगे। बीओ का नाम लेने के बाद पेज करने के बाद राइट साइड में जो बीओ का बैग हमने क्लोज किया है वो दिखाई देगा। इसके बाद इधर हम जो लेबल है वो स्कैन करके नीचे सेलेक्ट करके हमें वो बैग को डिस्पैच कर देना है। इसके बाद हम जो बीओ की बैग है वो जो कि प्रीवियस डे में क्लोज किए रहते हैं वो अभी हम रिसीव करेंगे। आपको बैग रिसिप्ट में जाना है और इधर आपको जो बीओ की बैग है राइट साइड में वो पूरे दिखाई देंगे। आपको जो बैग नंबर है वो डाल के सब बैग रिसीव कर देने हैं। बैग रिसीव होने के बाद आपका जो अकाउंट सेक्शन है इसमें जाके आपको ओपन बीओ बैग कर देना है। इधर आपको जिस बीओ से आया है उसका नाम लेके पेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो बीओ का बैग रहेगा वो ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बुकिंग आर्टिकल वगैरह जो भी कुछ हमारे ऑफिस को भेजा है वो दिखाई देगा। इसके बाद नीचे जो ओपन बैग है उसको हम क्लिक करने के बाद ये जो बैग है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम जो अपना बैग मैनेजमेंट है बैग मैनेजमेंट में जाएंगे। बैग मैनेजमेंट में हम जो अपना जो आर्टिकल बीओ से आए हैं जो मिसेंट आर्टिकल है वो इधर हम क्लोज करेंगे। इधर ये सेलेक्ट करके पेज कर देने हैं। काउंटर का रहेगा, बीओ का रहेगा, जो भी रहेगा वो आर्टिकल इधर जो डिस्पैच के लिए है वो इधर आ जाएंगे। इसके बाद हमें सेलेक्ट ऑल करके रिसीव कर देने हैं। इसको यस कर देना है। बुकिंग रिटर्न डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद ओके करने के बाद हमें फिर बैगिंग में जाना है। इधर हम जो बैग है बैग क्लोज एट पीओ वो ऑप्शन ले लेना है। इधर हम जो अपना पार्सल का और जो अपना आईसीएच का बैग रहता है टीडी एंड टीडी वो क्लोज करेंगे। आपको इधर शेड्यूल आईडी लेने के बाद ऐड करने के बाद जो राइट साइड में है जो कि आर्टिकल टीडी में रहेंगे वो टीडी का दिखाई देंगे, एनटीडी में रहेंगे तो एनटीडी के दिखाई देंगे। इसको इधर स्कैन करके हमें क्लोज बैक कर देना है। इधर लेबल स्कैन करने के बाद वेट डालने के बाद बैग क्लोज हो जाएगा। कभी कभी जो आर्टिकल है वो एक्सपेक्टेड आर्टिकल में दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इधर स्कैन होते हैं। इसके बाद लेकिन जब हम बैग क्लोज करने के लिए जाएंगे तभी वो बैग क्लोज नहीं होएगा। उधर आर्टिकल वैलिडेशन का एरर दिखाई देगा और वो नीचे जो जिस आर्टिकल का प्रॉब्लम है वो आर्टिकल नंबर दिखाई देगा। हमें वो आर्टिकल डिलीट कर देना है, उसके बाद ही बैग क्लोज कर सकते हैं। ये सब बैग क्लोज होने के बाद सेम वैसा ही हमें बैग डिस्पैच कर देने हैं। इधर हम जिधर भी बैग बेचते हैं उसका शेड्यूल आईडी लेके फेच कर देना है। इसके बाद राइट साइड में बैग आ जाएगा। सबका लेबल स्कैन करके सेलेक्ट ऑल करके हमें बैग डिस्पैच कर देने हैं। ये सब होने के बाद हम सब अकाउंट में जाके बीओ के जो अकाउंट है वो वेरीफाई करेंगे। ये सब होने के बाद हम जो अपना पोस्ट मैंने रिटर्न है उसमें आएंगे। इधर बीट सेलेक्ट करने के बाद हम पेज करेंगे। समझो उसने डीएसएस एप्लीकेशन में आर्टिकल डिलीवर दिखाई रहेंगे तो आपको इधर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और कुछ आर्टिकल उसने मतलब रिमार्क लगाए होंगे डोर लॉक रिटर्न वगैरह तो आपको रिमार्क कंफर्मेशन में आ जाएंगे। और डीएसएस में कोई भी आर्टिकल नहीं लिया है तो आपको जो पेंडिंग आर्टिकल है इसमें सब आर्टिकल दिखाई देंगे। तब आपको इधर सेलेक्ट करके डिलीवर रहेंगे तो डिलीवर, रिटर्न रहेंगे तो रिटर्न दिखाने हैं और अपडेट रिमार्क कर देना है। समझो अपने कुछ रिमार्क डोर लॉक रिटर्न दिखाई दिए होंगे। इधर अपडेट रिमार्क करने के बाद फिर से वो रिमार्क कंफर्मेशन में आ जाएंगे। उसके बाद आपको रिमार्क कंफर्म करके सेव कर देने हैं।
इसके बाद हम लास्ट में जो सबमिट अकाउंट है वो करेंगे। पोस्टमैन का कुछ पैसा वगैरह रहेगा, वीपीपी का वगैरह, वो सब हमें इस जो सबमिट अकाउंट है इसमें दिखाई देगा। इधर पोस्टमैन बिट नंबर वगैरह ले लेना है और फेच कर देना है। फेच करने के बाद नीचे उसने कितने आर्टिकल लगाए थे, कितने डिलीवर किए हैं, कितने रिटर्न किए, वो सब दिखाई देंगे। इधर टिक मार्क करके हमें सेव कर देने हैं। सेव होने के बाद जो पोस्टमैन का सबमिट अकाउंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो डिलीवरी मैनेजमेंट है उसका शिफ्ट एंड करेंगे। डिलीवरी और पोस्टमैन मैनेजमेंट का शिफ्ट एंड होने के बाद जो हम अपना बुकिंग सॉल्यूशन है, बुकिंग सॉल्यूशन में जो कुछ हमारा